आप एक बार इन कुछ मीशो अकाउंट्स को देखिए। ये सभी एक न्यू सेलर हैं जिन्होंने 2024 में ही मीशो पे काम करना शुरू किया है और ये भी आप ही की तरह एक छोटे से गांव से या शहर से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष और मैं लास्ट 1 साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका हूँ और मैं लास्ट 4 ईयर से ऑनलाइन बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ। आज सीखेंगे हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बड़े बड़े सेलर्स यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरे पिछले कुछ वीडियो में कमेंट कर रहे थे उस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आपको वो सभी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपने मीशो अकाउंट को 1x से 10x तक ग्रो कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी सभी वेंडर प्रॉब्लम और पेमेंट रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर देगा। इसके अलावा मैं आपके लिए मीशो का एक फ्री कोर्स भी बना रहा हूं, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई फ्री कोर्स आपके लिए लेके आऊं तो उसके लिए आपको इस वीडियो पे 1000 लाइक और 150 कमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में मीशो का ऐप ओपन कर लेना है और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीशो के ऐप पे बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे डिस्काउंट सेक्शन है, गोल्डन धमाका है, ओरिजिनल ब्रांड्स वाला सेक्शन है और ट्रेंड्स वाला सेक्शन है और यहाँ पे लाइव वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो सबसे पहली कॉमन चीज आप इस होम पेज पे नोटिस करेंगे कि इन सभी प्रोडक्ट्स में या तो वो प्रोडक्ट यूनिक है, या फिर उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा कम है, या फिर मीशो आपको बोल रहा है कि आप कैटेगरी पेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आपके रीसेंट जो आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मतलब दो ही कॉमन चीजें निकलती हैं। तो या तो आप एक यूनिक प्रोडक्ट सेल करें या फिर आप प्राइस कंपैटिटिव प्रोडक्ट सेल करें, जिससे आपके प्रोडक्ट के होम स्क्रीन पे विजिबिलिटी होने की चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मीशो अपने कस्टमर्स से ज्यादा शॉपिंग करवाना चाहता है और वो सिर्फ दो ही सिचुएशन में ज्यादा शॉपिंग करवा सकता है अपने कस्टमर से। एक तो नया प्रोडक्ट ऑफर करके और दूसरा कंपेटिटिव और लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर करके। सेकंड मेजर चीज आप नोटिस करेंगे कि मीशो का होम पेज हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड है। मतलब आपके होम पेज पे अलग प्रोडक्ट्स दिखा रहे होंगे और मेरे होम पेज पे अलग प्रोडक्ट्स दिखा रहे होंगे, क्योंकि मीशो रिकमेंडेशन आपकी बायर बिहेवियर, आपके प्रीवियस ऑर्डर्स और आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी है उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट शो करता है, जिससे कि आपके खरीदने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो पाए। सपोज कीजिए आप एक फार्मर है और मैं किसी आईटी कंपनी में काम करता हूं, तो आपको मीशो प्लांटिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड चीजें दिखाना ज्यादा पसंद करेगा। और अगर वही चीजें मुझे दिखाता है तो मैं कैसे खरीद लूंगा उन चीजों को। मेरे लिए स्टेशनरी की चीजें, टेक्नोलॉजी की चीजें ज्यादा मीशो को रेवेन्यू जनरेट करके देगी। इसलिए मीशो का होम पेज हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से रिकमेंडेशन दिखाता है। अब हम आगे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है मीशो के प्रोडक्ट कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, पर मैं आपको अगर समरी में बताऊं तो अगर आप मीशो के प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी फोटोज इंसर्ट करनी है, अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इंसर्ट करने हैं जो आपने रिसर्च किए होंगे, और डिस्क्रिप्शन आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन इजीली रीड कर पाए और डिसीजन सही तरीके से ले पाए। बाय द वे, अगर आपके मीशो पे 70+ ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको मीशो का सेलर इनसाइट वाला पेड प्लान ले लेना चाहिए, जिसका प्राइस 799 प्लस जीएसटी है। इससे आप विदाउट एनी एफर्ट्स देख पाएंगे कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स पे रिटर्न कितनी लग रही है, रिटर्न कॉस्ट कितनी लग रही है और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितना निकल रहा है। आप ये सभी चीजें एक ही स्क्रीन पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में इजीली देख पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे सही समय पे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मीशो, फ्लिपकार्ट, amazon की पेमेंट साइकिल से बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे और इनकी लेट पेमेंट के कारण आप समय पे प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेंट्री रिफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और आपकी सेल्स ग्रोथ वहीं पर ही रुक जाती है। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हाल ही में भारत नेक्स्ट नाम की एक ऐप को यूज किया, जिसकी हेल्प से मैंने अपने वेंडर को पेमेंट किया और मुझे मीशो की पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ा, और वो भी बहुत मिनिमल चार्जेस के साथ। भारत नेक्स्ट एक ऐसी ऐप है जो आपको क्रेडिट कार्ड की हेल्प से
पेमेंट करने का फीचर प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत ही मिनिमल चार्जेस के साथ। इस ऐप से मुझे तो बहुत फायदा हुआ है अपने बिजनेस को रन करने में। मुझे अपना कैपिटल एक्सपेंड नहीं करना पड़ा और ना ही मुझे किसी तरीके का लोन लेना पड़ा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इन्वेंट्री को रिफिल करने के लिए। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आप भारत नेक्स्ट की ऐप को यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड से वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल चार्जेस के साथ। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप बाकी गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे जाके भी भारत नेक्स्ट ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिसका आपको कब से इंतजार था, जिससे आप 1x से 10x तक मीशो पे ग्रो कर पाएंगे। बहुत से सेलर्स इस वाली स्ट्रैटेजी को गलत तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके कारण लास्ट 2 इयर्स में आप लोग तो जानते ही होंगे कि मीशो के कितने अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। मीशो ने 30% से ज्यादा अकाउंट अपने सस्पेंड कर दिए, परमानेंटली बैन कर दिए हैं कुछ गलतियों के कारण सेलर्स की। पर ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए मैं आज आपको वो चीजें डिटेल में बताने वाला हूं कि वो स्ट्रैटेजी कौन सी है जिससे आप अपनी मीशो के बिजनेस को ना सिर्फ ग्रो कर पाएंगे बल्कि 10x से ग्रो कर पाएंगे और आपको किसी भी तरीके के सस्पेंशन या अकाउंट होल्ड का डर भी नहीं होगा। तो वो तरीका है मल्टीपल मीशो अकाउंट ओपनिंग का। सभी बड़े सेलर्स मीशो पे 3 से 4, कुछ 5, कोई लोग तो 10 जीएसटी अकाउंट से सेल कर रहे हैं सेम ही प्रोडक्ट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे 2 या 3 मीशो अकाउंट से सेल हो तो आप इन कुछ बातों का अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहले, जब भी आप दूसरा जीएसटी नंबर लेने जाएं तो ये इस चीज का ध्यान रखें कि दूसरा जीएसटी नंबर आप किसी और इंसान के नाम पे ले रहे हैं। जैसे कि आपने पहला जीएसटी नंबर अपने नाम पे ले लिया, दूसरा जीएसटी नंबर आप अपने भाई के नाम पे, अपनी माताजी के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, अपने बहन के नाम पे, किसी के भी नाम पे ले सकते हैं। ये हम इसीलिए करते हैं जिससे कि भविष्य में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का आपको कैसा भी सामना ना करना पड़े और आप स्मूथली बिजनेस रन कर पाएं। सेकंड, जब आप मीशो पे अपने सेकंड अकाउंट बना रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस सेम नहीं डालना है। आप हाउस नंबर चेंज कर सकते हैं और अगर आप हाउस नंबर भी चेंज नहीं करना चाहते तो आप फ्लोर भी चेंज कर सकते हैं। आप एक अकाउंट में फर्स्ट फ्लोर डाल सकते हैं और एक अकाउंट में ग्राउंड फ्लोर डाल सकते हैं, उतना चेंज भी काफी है। थर्ड, आपको दोनों ही जीएसटी अकाउंट के साथ डिफरेंट करंट अकाउंट ओपन करने हैं, जिससे कि आपके दोनों ही मीशो अकाउंट की पेमेंट डिफरेंट अकाउंट में जाए और मीशो कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाए इस चीज को कि ये दोनों अकाउंट सेम ही पर्सन के हैं। फोर्थ, प्रोडक्ट लिस्ट करते टाइम आपको दोनों अकाउंट की लिस्टिंग में इमेजेस, एसकेयू, टाइटल और डिस्क्रिप्शन एकदम डिफरेंट डालने हैं। अगर आप दोनों ही अकाउंट में सेम ही प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप दोनों ही अकाउंट के एसकेयू आईडीज अलग तरीके से क्रिएट करें, दोनों ही अकाउंट की इमेजेस अलग क्रिएट करें, टाइटल अलग क्रिएट करें और डिस्क्रिप्शन अलग क्रिएट करें। क्योंकि सबसे पहले मीशो जब अकाउंट सस्पेंड करता है या अकाउंट ब्लॉक करता है तो वो यही देखता है कि दो अकाउंट की इमेजेस सेम है, दो अकाउंट की टाइटल सेम है, एसकेयू सेम है, डिस्क्रिप्शन सेम है। अगर वो ये सब चीजें सेम मिल जाती है तो मीशो समझ जाता है कि ये दोनों ही अकाउंट सेम ही पर्सन के हैं। इसीलिए हमें इन सभी चीजों को डिफरेंट अपलोड करना है दोनों ही अकाउंट में। और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो मीशो कभी भी आपका अकाउंट बैन कर देगा, सस्पेंड कर देगा और आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। फिफ्थ, प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करें। आपको 100 लिस्टिंग एक बार में नहीं करनी है, आपको एक बार में 4 या 5 ही लिस्टिंग करनी है। पर वो लिस्टिंग इतनी अच्छी करनी है, उनकी इमेजेस इतनी अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे होने चाहिए कि उन पे ज्यादा से ज्यादा रिव्यू आ पाए, कि वो लिस्टिंग लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करे। सिक्स्थ, अकाउंट ओपन होने के फर्स्ट 3 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस रिव्यू और रेटिंग्स पे ही डालें। अगर आप ऑर्डर पे फोकस करने लग जाएंगे तो आपके रिव्यू और रेटिंग्स कम हो सकते हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में रिव्यू और रेटिंग को इंक्रीज करना है, जिससे कि आप जब स्केलिंग वाले मोड में आए तो आप इजीली अपने अकाउंट को 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, 500 ऑर्डर पर डे पे इजीली पहुंचा पाए।